हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। नमस्कार मेरे भाई। क्लास होगी, लाइव होगी ना बेटा? ला 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 ला। चलो मेरे शेर, लाइव हो गए हैं हम तो भाई अपनी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं स्टार्ट। माँ सरस्वती का ले नाम, एक और हफ्ते की शुरुआत इसी पढ़ाई के साथ। और यूं ही अगर आप लोग मेहनत करते रहे, एक हफ्ता ऐसा भी आएगा जो आपके सिलेक्शन का हफ्ता होगा, सिलेक्शन का वीक होगा। ठीक है, तो उसे पाने के लिए बस मेहनत यूं ही बरकरार रखिए। हर हफ्ते के अलग अलग छोटे छोटे टारगेट रखिए कि इस हफ्ते में मुझे ये करना है, इस हफ्ते में ये सिलेबस करना है, ये चीजें रिवाइज करनी। पूरे वीक में जितनी भी क्लासेस होती है उन सब क्लासेस को रिवाइज कीजिए। ठीक है, पिछला जो हो चुका है रजिस्टर से वो रिवाइज करते रहिए ताकि कुछ भी छूटे ना, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक। चलिए मेरे दोस्त, अब कहानी को करते हैं आगे जरा शुरुआत में। और लास्ट क्लास जो हम कर रहे थे वो हमने एडवर्ब शायद प्रैक्टिस करके खत्म कर लिया था या अभी कर रहे थे, वही असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। फिर नेक्स्ट टॉपिक की जरा चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, कौन सा क्वेश्चन लास्ट हुआ था? कौन सा क्वेश्चन लास्ट हुआ था बेटा? एज लॉन्ग एज जो होता है ना, वो ड्यूरेशन दिखाता है। टिल सिर्फ तक की सेंस देता है। एज लॉन्ग एज बना किससे है? लॉन्ग क्या होता है? ड्यूरेशन ही तो होता है। एज लॉन्ग एज एडवर्ब की प्रैक्टिस अभी बाकी है। कौन से क्वेश्चन तक हुई थी चुटकू भाई? या इसकी प्रैक्टिस मतलब सारी ही बाकी? क्वेश्चन नंबर 19 आई थिंक 18 तक हुआ है, जहां तक एक दो बच्चा लिख भी रहा है, और जहां तक मुझे याद है शायद 18 क्वेश्चन हुए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 से शुरुआत कर लेते हैं। है कि नहीं भाई? वेरी गुड। देखो, हमने देखा क्वेश्चन नंबर 19 में, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल। रूम बहुत अच्छा है, बट टू मच स्मॉल। अच्छा, टू मच या मच टू? देखो बेटा, स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है तो पॉजिटिव डिग्री। अब बेटा पॉजिटिव डिग्री के लिए मच तो आता ही नहीं, तो पहले मुझे टू को लाना होगा और उसके बाद मच को लाना होगा। तो यहां मच टू आएगा, टू मच आएगा? मच टू आएगा। मच टू स्मॉल, इसका मतलब बहुत ज्यादा ही वो छोटा है। ठीक है, एकोमोडेट करने के लिए सबके सब उसमें, ताकि रूम में आ सके उसके लिए। रूम है ब्यूटीफुल बट बहुत ज्यादा छोटा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, 20 में कहता है ही वॉज फॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट ऑन द। देखो अब ध्यान से सुनेगा, मैंने आपको कहा था बेटा ऐसी एडवर्ब जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट के लिए हो, जैसे फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली वगैरह आप यूज करते हैं, तो वो सेंटेंस के शुरुआत में यूज होगी, ना कि बीच में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल नॉर्मल बोल के भी बताया था, फॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट देयर। ठीक है, फॉर्चुनेटली ही वॉज देयर, दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो वहां था। तो वो चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि ये एडवर्ब वो है जो सेंटेंस के शुरुआत में यूज होंगी, बीच में नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट के लिए बात करती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, माई ब्रदर डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड्स। बेटा ये चीज मैंने एडवर्ब में नहीं, ये वर्ब एडवांस टॉपिक में कराई थी
कि जब भी ऐसा कोई वर्ब आती है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर लेती है। तो आपको इसमें करना चाहिए माई मदर डज नॉट नो माई ब्रदर है हाउ टू मेक फ्रेंड्स। तो माई ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, ये होगा। इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 22। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, दो क्वेश्चंस का मिक्स है, तो टाइपिंग वाले ने यहां की हुई है गड़बड़, तो क्वेश्चन नंबर 22 को आप स्किप करिएगा। ठीक है, 22 को स्किप करिएगा। 23 ये हटवा इसलिए नहीं रहा हूं मैं, पूरी करेक्शन करानी पड़ जाएगी नीचे तक, नंबरिंग वंबरिंग, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। 23 देखो बेटा, ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क, वो काम से बहुत थका हुआ था। बेटा टायर्ड के साथ ऑफ ही आता है, वेरी आ गया बिल्कुल, ठीक है। सो ही सेड दैट ही वॉज सॉरी टू अकंपनी अस, कि बहुत ज्यादा थका हुआ था, ही वॉज वेरी टायर्ड, तो बिल्कुल ठीक हो सकता है, क्योंकि टायर्ड जो हो वो एडजेक्टिव और वेरी वहां आ सकता है बेटा। तो कई बार यहां लगते हैं ही वॉज मच टायर्ड ऑफ वर्क, तो उसके बजाय आप वेरी भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां जो टायर्ड है एडजेक्टिव है, तो मच की बजाय हमने क्या है वेरी ही चुन लिया कि वेरी टायर्ड ऑफ वर्क, इसलिए उसने कहा यार मुझे माफ कीजिएगा मैं आपके साथ नहीं आ सकता। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, ही इज अ लिंग्विस्ट। अब ये जो यहां है ना बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 24 वो कंजंक्शन का एरर है जो एडवर्ब में डला हुआ है। अब सोचो कंजंक्शन का कैसे एरर। बेटा ही इज अ लिंग्विस्ट मतलब वो भाषा का ज्ञानी है और हमेशा कोशिश करता है अपने स्टूडेंट्स को कि प्रोनाउंस करें वो हर वर्ड को सही। और नहीं बेटा, इसीलिए बोलते हैं ना वो भाषा का ज्ञानी है, इसलिए वो कोशिश करता है कि उसका हर स्टूडेंट हर वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस करे, इसीलिए। तो बेटा यहां एंड की बजाय आप क्या लगाओगे, सो। दूसरी बात, गुरुजी सो तो आ गया, यहां ही कहां भाग गया। बेटा ये याद रखिएगा, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया भी है, सीरियल मेंस में आया है। क्या आया है सर, यहां ही भी तो आना चाहिए, ही इज अ लिंग्विस्ट सो ही ऑलवेज ट्राइज। ठीक है बेटा, जब कभी भी, ध्यान से सुनेगा, जब कभी भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपस में जुड़े और सब्जेक्ट दोनों का सेम हो, जैसे यहां भी ही आना है यहां भी ही आना है, तो सब्जेक्ट को, सेकंड वाले सब्जेक्ट को, सेम सब्जेक्ट को स्किप किया जा सकता है। सेकंड वाले सब्जेक्ट को स्किप किया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तभी तो आप करते हो बेटा, ही कम्स हियर एंड ही हेल्प्स मी, तभी तो ऐसा करते थे आप। ही कम्स हियर वो यहां आता है, एंड ठीक है प्लेज विद मी और मेरे साथ खेलता है। आप यहां ही स्किप कर गए ना, लगा भी सकते हो स्किप भी कर सकते हो। ही कम्स हियर एंड ही प्लेज विद मी, तो आप क्या करते हो, अरे सर ही और ही जो है ना कॉमन है, हाँ तो इसको कॉमन रख लेते हैं, यहां से स्किप कर देते हैं। यही चीज याद रखिएगा बेटा, आपने यहां इसको तो काटा, सो लिख दिया, खत्म, ही आपने स्किप मार दिया। तो ही इज अ लिंग्विस्ट सो ऑलवेज ट्राइज टू मेक हिज स्टूडेंट्स प्रोनाउंस कौन सा, अ वर्ड करेक्टली। ये याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग है। कहीं पेपर में आप बोलो सर सब्जेक्ट नहीं है, एरर है, नहीं बेटा सही। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 25। बीइंग मच कंटेंटेड विद द सिंसियरिटी ऑफ, ठीक है, of the members of the staff, the CM said that the state needed sincere men like this। बेटा सिंसियरिटी बिल्कुल ठीक है, नाउन हो गया, सिंसियर मैन ये एडजेक्टिव हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां मच मजा नहीं आ रहा, क्यों, देखो बेटा कंटेंटेड एडजेक्टिव है, जैसे बीइंग रिच, बीइंग कंटेंटेड, ठीक है, तो अपने आप में ये एडजेक्टिव है। और मैंने कहा जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो बेटा वेरी आता है, याद आया, इसीलिए तो हमने बोला वेरी टायर्ड। तो वहां वहां मच की बजाय क्या होना चाहिए, वेरी। अब मैं बोलू बीइंग मच रिच, बीइंग वेरी रिच, तो बीइंग वेरी कंटेंटेड, बीइंग वेरी टायर्ड, बीइंग वेरी कंफ्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द प्रिंस सो द प्रिंसेस, जब प्रिंस ने प्रिंसेस को देखा, ही क्राइड आउट, उसने चिल्लाया या कहा, दैट ही हैड नेवर सीन, उसने कभी भी नहीं देखी, सच अ ब्यूटीफुल लेडी बिफोर, आज से पहले उसने इतनी ब्यूटीफुल लेडी नहीं देखी। बेटा मजा आ जाता अगर पेपर में ये बिफोर नहीं देता, तो ये नो एरर है मेरे बच्चे, अगर बिफोर नहीं देता तो मजा आ जाता, क्वेश्चन इतना अच्छा बन जाता कि भाई साहब क्या कहना। कैसे गुरुजी, देखो बेटा अगर बिफोर नहीं देता तो ये कह रहा है जब प्रिंस ने,
ठीक है, प्रिंसेस को देखा तो उस प्रिंस ने कहा कि उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की देखी नहीं, इतनी सुंदर लेडी देखी नहीं, आज तक नहीं देखी। अगर वो आज तक शब्द बोलता ही नहीं तो गलत नहीं हो जाता? वो कहेगा उसने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी, अरे आज देख तो ली, उसके सामने ही तो खड़ा है वो। तो बेटा उसके सामने ही खड़ा है तो उसे क्या बोलना चाहिए था, आज से पहले कभी नहीं देखी। तो पेपर में यहां एरर हो जाता और आप कहते यहां बिफोर लगाओ गुरुजी, तब ये सेंटेंस जो है ना सेंसिबल मीनिंग दे रहा है। लेकिन यहां फिलहाल पहले से ही बिफोर लगा हुआ है बेटा, तो ये है नो एरर। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है। आगे देखें मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा बेटा। कहता है वेन आस्क्ड, जब पूछा गया, ही टुक टी, उसने चाय ली। जब उससे पूछा तो उसने चाय ली, उसे कहा गया क्या लोगी, चाय ले ली। एंड सेड, और कहा दैट, हाँ, इट टेस्टेड स्वीटली। बेटा एक बात याद रखिएगा मेरे शेर, लिंकिंग वर्ब के बाद, ये लिंकिंग वर्ब है ना बेटा सर, लिंकिंग वर्ब कैसे, इट टेस्टेड, उसका टेस्ट था कैसा, स्वीट। बेटा लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आती मेरे शेर, एडजेक्टिव आता है। तो दिस डिश इज स्वीटली, नहीं, दिस डिश इज स्वीट। जैसे मैंने बोल दिया यू लुक हैप्पी, यू लुक हैप्पी, यू लुक हैप्पी, यू लुक हैप्पीली तो नहीं बोलूंगा, समझे बेटा। अच्छा, यू सीम टायर्ड, टायर्डली तो नहीं बोलूंगा ना। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है बेटा, एडवर्ब नहीं। और ये बात मुझे बताने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको ये वर्ब सेक्शन में लिंकिंग वर्ब का जो जिक्र है वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, जो वो जिक्र ही कर चुका हूं, तो यहां उसकी बात ही नहीं। डन मेरे बच्चे, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली, फिर से वही गलती। अरे बेटा ब्लाइंडली तो अपने आप में एडवर्ब हो गया, और ओल्ड मैन इज ब्लाइंड, क्योंकि इज क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद ब्लाइंडली की बजाय आपको ब्लाइंड यूज करना चाहिए, यानी कि आपको एडजेक्टिव यूज करना चाहिए। आगे मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 29। सच ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, कहता है इस तरह की बाधाएं उसको नहीं रोकेंगी। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स होते हैं बाधाएं। नथिंग नेवर डिड, ना 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 ना, मैंने कहा था बेटा नॉट के साथ, नेगेटिव वर्ड्स के साथ नेवर नहीं एवर आता है, इसलिए बेटा नथिंग नेवर नहीं होता, नथिंग एवर होता है। नथिंग नेवर अपने आप में गलत होता है, और नॉट नेवर नहीं होता, नॉट एवर होता है। यही चीज हुई बेटा, नथिंग नेवर नहीं, नथिंग एवर बनेगा, नथिंग एवर डिड। गुरुजी ना ही कभी रोका है, ऐसी बाधाएं ना तो उसे रोकेंगी ना ही कभी रोका है, या ना ही कभी रोका था, है ना ही रोक पाएंगी ना ही कभी रोका था, वैसे बोल रहा हूं। इस पे इन्वर्जन क्यों आया, क्योंकि नथिंग नेवर अपने आप में एडवर्ब आ गई, और एडवर्ब के बाद क्या आ गया बेटा, इन्वर्जन। है ना इंटरेस्टिंग चीज। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 30। नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट ऑल्सो स्मोकिंग, तो बेटा ये नॉट ओनली किसको जोड़ रहा है, पहला सब्जेक्ट, बट ऑल्सो स्मोकिंग दूसरा सब्जेक्ट। लेकिन मेन सब्जेक्ट मैंने कहा था नॉट ओनली बट ऑल्सो में कौन सा होता है, जो बाद में वर्ब के नजदीक होता है, इसलिए बेटा स्मोकिंग जिरिंड है, सिंगुलर सब्जेक्ट इज आएगा। अगर पेपर में आर होता तो गलत होता। दूसरी बात बेटा, वेरी इंजीरियस टू हेल्थ, बेटा इंजीरियस के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, टू, इंजीरियस टू हेल्थ। ये भी याद रखिएगा ना, कई बार पेपर में आ जाता है इंजीरियस फॉर हेल्थ, तो फॉर वहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ो, ध्यान से सीखते चला, और जहां भी आपको लगे कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, अच्छा चल रहा है, चलो। इफ यू आस्क मी, श्यामा इज क्वाइट ऑल राइट, अच्छा आप बताना बेटा इसमें गलती, आप बताना इसमें गलती। एक दो एरर ये है ना, आप बना के देख लोगे तो आपको मजा आ जाएगा ना। एक काम करता हूं मैं, 31 करो, 32 करो, 33 पे हालांकि नो एरर है, सेम है, 34 ट्राई करना, 35 भी कर लोगे। चलो मेरे शेर, एक बार आप भी तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना।
चलो सर, देखो सर, क्या है सर, इफ यू आस्क मी, लास्ट क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देना सर, ठीक है मेरे भाई। देखो पहले ही करा देता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ उसको भी। यस, बच्चे का 30 क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। ओ पागल, नॉट ओनली बट बाद वाला मेन सब्जेक्ट का कमीन आदमी, और इस आ गया वो, इसमें भी रिपीट करवा रहे यार, है सीधा सीधा गोली मार दे मेरे को। छोटू भाई, इतना आसान क्वेश्चन। 31 देखो बेटा, इफ यू आस्क मी श्यामा इज क्वाइट ऑल राइट, बेटा क्वाइट राइट या ऑल राइट बोलोगे, ये क्वाइट और ऑल एक साथ आना तो सुपरफ्लुअस है कि नहीं बाजी। आगे देखो बेटा, माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज ओनली टू ग्लैड, बेटा बिल्कुल ठीक है। ओनली टू ग्लैड मतलब वेरी ग्लैड टू हियर द रिजल्ट, मैंने ओनली टू का मतलब वेरी ग्लैड, वेरी ग्लैड तो सही है, ग्लैड तो पॉजिटिव होता है बेटा, पॉजिटिव के साथ तो वेरी बिल्कुल सही है, वेरी भी आ सकता था, ओनली टू भी आ सकता था, तो इसमें तो कोई गलती नजर नहीं आ रही मेरे बच्चे। क्या तो उसने अपनी वाइफ का रिजल्ट सुना और वो खुश हो गया। हाँ, और एक और बात मैं आपको बताता हूं फिर, अगर यहां बेटा नन टू होता तो गलत होता। क्या नन टू आ सकता है शेर? मेरे दोस्त ने कहा कि वो भाई ज्यादा खुश नहीं था जब उसकी वाइफ का जो है रिजल्ट, अरे यार ये क्या बात है, क्यों खुश बेटा, ग्लैड है, ग्लैड मतलब खुशी की बात है, खुशी की बात में ऐसा थोड़ा ना करोगे, फूफा जी थोड़ी ना हो तुम शादी में उठोगे, ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट हुई। अच्छा दूसरी बात बेटा, सीपीओ का पेपर हुआ था, सबके सब बच्चों के, ज्यादातर स्टूडेंट के फुल में से फुल नंबर है इंग्लिश में, जो पढ़े हैं मेरे पास, कोई भी, या इवन आपने भी सीपीओ दिया होगा कोई, बिल्कुल। और आज मैं ऐसा सोच रहा हूं कि 2 बजे ना बेटे एक काम करेंगे मेरे शेर, 2 बजे ना सीपीओ का पेपर करेंगे। अब ये जो सीपीओ हुआ है ये क्वेश्चन पेपर मैं करा देता हूं 2 बजे, ठीक है, तो 2 बजे आज मिलेंगे, सीपीओ का पेपर कर लेंगे पूरा, क्योंकि हमारा देखो एम तो यही है, प्रैक्टिस करते रहना यूट्यूब पे, प्रैक्टिस करते रहना, वोकेब की क्लास कल रात को ले लूंगा मैं, तो 2 बजे मिलेंगे भाई साहब, ठीक है, और सीपीओ का पेपर करेंगे, कंप्लीट पेपर करेंगे एक। चलो, तो माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज ओनली टू, तो ये करेक्ट हुआ। नो 33 देखो बेटा, नो बडी शुड ट्राई टू डिस्टर्ब मी, कहता है किसी को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, हाँ, किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए मेरे को बिना किसी इमरजेंसी के। हाँ, डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट को कहा, तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में भी बेटा। 152 है सीपीओ में, निकल जाएगा, निकल जाएगा, चिंता नको, थैंक यू, चिंता नको। अरे उनसे भी पूछ ले एक बार, सर से पूछ ले एक बार। हाँ, हु विल बिलीव दैट शी वॉज नॉट हार्डली हिट, बेटा हार्डली हिट पता क्या था, हिट नाउन हो गया, हार्ड हिट होगा, क्योंकि हार्डली तो एडवर्ब है, मुझे तो यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, तो हार्ड हिट होता है बेटा, हार्डली हिट गलत हो जाएगा, है कि नहीं बाजी। 152 में तो निकल जाएगा मेरे बच्चे, इंग्लिश बढ़िया गई ना, बस भगवान का शुक्र है वो अच्छी जाए, बाकी सब्जेक्ट भाड़ में गई। मेरे को क्या मतलब, मैंने तुम्हारी जिम्मेवारी इंग्लिश के लिए थी ना, इंग्लिश अच्छी गई ना, बस आग लगे बाकी सब्जेक्ट में। चलो बेटा मजाक कर रहा हूँ, परमात्मा करे आपके सारे सब्जेक्ट ही अच्छे जाए, बट इंग्लिश की जो जिम्मेवारी है बस मैं वो अच्छे से निभा लूँ आपकी। देखो बेटा, somebody रिपोर्टेड टू द कॉन्ट्रैक्टर को रिपोर्ट किया कि उसका पार्टनर हैड डाइड ओनली अ वीक बिफोर होना चाहिए ना। हाँ, तो ये ओनली तो भाई साहब पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। वेरी गुड, नेक्स्ट बेटा, ही आस्क्ड मी टू कंप्लीटली फॉरगेट हर, टू फॉरगेट हर कंप्लीटली, बेटा जो एडवर्ब ऑफ मैनर होती है वो बाद में आएगी ना, फॉरगेट हर कंप्लीटली, यही कहा था ना मैंने, एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में आती है, वर्ब से पहले नहीं आती, ठीक है, मैनर मतलब तरीका। ही इज डूइंग हिज वर्क सीरियसली, मैं ये नहीं कह सकता ही इज सीरियसली डूइंग हिज वर्क, गलत हो जाएगा बेटा, ही इज डूइंग हिज वर्क सीरियसली, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड में आएगी बेटा, बीच में थोड़ा ना कूदेगी। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, वेन केयरफुली एग्जामिन्ड, देखो फिर से वही गलती, वेन एग्जामिन्ड केयरफुली, तो एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस, दो एरर आ गए, दो एरर आ गए तो पक्का हो गया कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। शी लुक्ड एट हिम लवली, उसने उसकी तरफ प्यार से देखा, बेटा वो तो एडवर्ब होनी चाहिए, लवली तो एडजेक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि लव क्या होता है, नाउन, प्यार, नाउन पे एलवाई लग के क्या कहा था जयदीप सर ने, एडजेक्टिव बनता है, लेकिन ये एडवर्ब होना चाहिए, तो एडवर्ब होना चाहिए, तो इसको आप दो तरीके से ठीक कर सकते हो, इन अ लवली मैनर, इन अ लवली मैनर कर लो। हाँ, जयदीप सर एक काम करो, विद लव लिख दो, विद लव लिख दे, उसने उसके प्यार से साथ देखा, विद भी तो इमोशंस के लिए यूज होता है ना बेटा, विद लव लिख दे, तो विद लव प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का, ये प्रेपोजिशन फ्रेज, और ये प्रेपोजिशन फ्रेज एडवर्ब फ्रेज का काम कर लेगी, वही ना लवली मैनर कर लेगी, ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही है ना, मतलब राइटिंग मत समझना, भावनाएं समझना मेरी, ठीक है बेटा।
तो आप इसे ऐसे करेक्ट कर लोगे। आगे देखो मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 39। आई ही नेवर लाइक्ड टू ट्रीट हिज ब्रदर फ्रेंडली। उसको कभी पसंद नहीं आता, बिल्कुल ठीक है भाई, नेवर तो ठीक है यहाँ, कभी पसंद नहीं आता अपने ब्रदर को फ्रेंडली ट्रीट करना। बेटा फ्रेंडली तो एडजेक्टिव होता है, मुझे तो यहाँ एडवर्ब चाहिए। तो क्या करोगे, लाइक अ फ्रेंड या इन अ फ्रेंडली मैनर, लाइक अ फ्रेंड या इन अ फ्रेंडली मैनर। ठीक है, तो मैनर, प्लेस और टाइम, हाँ ये बताया था ना बेटा, एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में आएगी, एमपीटी है। चलो मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 40 देखो बेटा। दे आर वेरी सीनियर टू मी। देखो बेटा सीनियर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, और मेरे बच्चे कंपैरेटिव डिग्री से पहले वेरी या मच, तो मच आना चाहिए। तो दे आर मच सीनियर टू मी, इसलिए मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं जॉब करूं उनके ऊपर। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 41। आई हार्डली एवर सी हिम। आई हार्डली एवर, आई हार्डली एवर सी हिम बिकॉज इन माई ओपिनियन ही इज नॉट अ मैन टू बी एडमायर। क्या कहता है बेटा, आई हार्डली एवर सी हिम। बिल्कुल ठीक है बेटा, हार्डली एवर आ सकता है, लेकिन अगर हार्डली नेवर होता ना तो ये एरर होता। हार्डली एवर आप लगा सकते हो, ठीक है। आई हार्डली सी हिम का लगा सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव होता ना हार्डली, बस नेवर गलत हो जाता बेटा। ठीक है, नेवर गलत हो जाता कि मैं उससे मिलता ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं एक अच्छा आदमी। नेक्स्ट देखो बेटा, बिफोर द गेम शी फेल्ट श्योरली ऑफ विन। नहीं बेटा, नाउन चाहिए मुझे, श्योरली ऑफ विन नहीं बेटा, श्योर ऑफ विनिंग, है ना, श्योर ऑफ विनिंग। श्योरली तो कोई सेंस ही नहीं, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, आई नो दैट इवेंचुअली, ठीक है, आई नो दैट इवेंचुअली ही विल कम टू मी। देखो बेटा ये इवेंचुअली इसी के साथ है, तो ये कंजंक्शन हुआ, हाँ एक ये सेंटेंस हो गया, ये अगला सेंटेंस है, उससे पहले इवेंचुअली आ गया। ही वॉज कम टू मी एंड कन्फेस दैट ही हैज कमिटेड अ क्राइम। ठीक है, तो इवेंचुअली जो है वो अगले ही जो है, अब मतलब स्टेटमेंट के लिए यूज हो रहा है, और अगली स्टेटमेंट के लिए यूज हो रहा है, तो बेटा वो तो गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो वो करेक्ट हो गया। तो 43 में आप ये देख पाओगे कि कोई गड़बड़ आपको नजर आएगी नहीं, है कि नहीं। चलो बेटा 44 देखो, वेयर एल्स डिड यू गो बिसाइड। वेयर एल्स, बेटा वेयर के साथ एल्स सुपरफ्लोस है, क्योंकि वेयर का मतलब है जहां तुम जाते हो, तो एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं। एल्स होता जहां कहीं भी, अरे वेयर का मतलब ही होता जहां भी तुम जाते हो। ठीक है, जहां भी तुम गए थे, बिसाइड, बिसाइड दो बार नहीं बेटा, एक बार ही है, ये करेक्शन है, बिसाइड्स द ऑफिस। हाँ, तो ये चीज अपने देखो, ऑफिस के अलावा जहां भी तुम जाते हो तुम्हारी बीवी को पता है कि तुम छिछोरे हो। तो बेटा ये वेयर के साथ एल्स जो है ना वो गलत हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा 45। ही सेड दैट एग्जामिनेशन वाज बैड, एग्जामिनेशन बढ़िया नहीं था, एंड एडिड दैट। बेटा देखो एंड एडिड दैट भी कंजंक्शन होता है, एंड एडिड दैट, और ये ऐड किया कि ही कुड नॉट आंसर क्वेश्चंस इनफ। क्वेश्चंस क्या है बेटा, नाउन, तो इनफ क्या है, डेटर्मिनर, और डेटर्मिनर नाउन से क्या आएगा, पहले आएगा। इनफ क्वेश्चंस होना चाहिए मेरे बच्चे। गया छक्का। ठीक है जी, तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बताना मेरे शेर, बताओ जी। स्कब का मतलब होता है बेटा दबाना, दबावना, प्रेशर डालना, प्रेशर ना झेल पाना, दबाना, या कई बार होता है ना, तो आई नो दैट इवेंचुअली ही विल स्कब टू मी। ठीक है, तो स्कब का जो मतलब होता है दबाना। ओ राम कहा गया भाई, ये कह रहा था ना मैं आपको, ये एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। देखो बेटा एडिक्टेड के साथ टू आता है, उसके साथ ड्रिंकिंग, ठीक है, एंड सो इज टॉम, इज पहले आएगा, सो टॉम इज नहीं बेटा, सो इज टॉम वैसे ही टॉम, सो इज टॉम वैसे ही टॉम, सो टॉम इज नहीं, सो इज टॉम वैसे ही टॉम। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 47 करिए, 47 का सोचिए।
48, 47, 49, 3 करो बेटा। देखो जी बेटा, यहां पर आप एक गलती पाओगे, ईस्टवर्ड्स विंड नहीं, ईस्टवर्ड्स एडवर्ब होता है और विंड क्या है, नाउन। नाउन से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव। बेटा याद रखिएगा, देखो जैसे इंडोर एडजेक्टिव है, इंडोर्स एडवर्ब है, ऐसी आउटडोर्स एडवर्ब है, आउटडोर एडजेक्टिव है, ईस्टवर्ड एडजेक्टिव है, ईस्टवर्ड्स एडवर्ब है। तो यहां तो मुझे एडजेक्टिव चाहिए था, एडवर्ब नहीं, नाउन से पहले। अगर मैं ये बोल दूं बेटा, कॉपी कर लेना अगर चाहो तो, दीज गेम्स, these games cannot be these games cannot be played indoor। तो ये पेपर में एरर हो जाएगा बेटा। क्यों एरर हो जाएगा, देखो ये गेम नहीं खेले जा सकते, वेयर कहां, अंदर, इंडोर्स। तो इंडोर कट के यहां क्या आएगा, इंडोर्स, ये एडवर्ब आएगी। तो इंडोर और इंडोर्स में फर्क है, मुझे वहां एडवर्ब चाहिए, लेकिन बेटा ईस्टवर्ड विंड हो जाएगा क्योंकि नाउन है, नाउन से पहले मुझे एडजेक्टिव चाहिए। तो इसको फटाक से कॉपी कर दीजिए नोट लगा के। इसलिए आप क्या पढ़ते हो बेटा, इंडोर गेम्स, आप ये नहीं बोलते इंडोर्स गेम्स, है ना। कर लो बेटा इसको कॉपी। ऐसे वर्ड्स लिखवा बेटा, ऐसे वर्ड्स और है ही नहीं, चिंता क्यों करते हो तुम। हो गया, देखो 48, देखो नॉट ओनली, अगर बेटा मैंने कहा नॉट ओनली एडवर्ब है, पहले आएगा तो इन्वर्जन आएगा। लॉस्ट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूज में होगा, और नॉट ओनली के बाद क्या आएगा, डिड वी लूज। डिड वी लूज होना चाहिए क्योंकि सेकंड फॉर्म है, सेकंड तो गलत होगी। डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूज होनी चाहिए। ठीक है, चल 49 देखो बेटा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालत में, वी कैन हेल्प, कैन वी हेल्प, अंडर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट हुआ, तो आपने लिखवाया था गुरुजी ये तो इन्वर्जन लेगा, इन्वर्जन लेगा तो बेटा कैन वी, याद आया, वेरी गुड। क्वेश्चन में 50 टाइप का एक क्वेश्चन मैंने बताया था, अंडर अ ट्री वॉज सिटिंग द सन, बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये इन्वर्जन अप्लाई इसमें हो रहा है, तो ये करेक्ट है, ऊपर भी नहीं। ठीक है बेटा, देखो मेरे शेर, अब यहां से आपको बेटा होमवर्क करना है। ठीक है, यहां से आपको होमवर्क करना है, तो ये अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है। इतने सफिशिएंट क्वेश्चन है कि जब इन सारे क्वेश्चंस को बना लोगे आप, तो आपका जो है ना कॉन्फिडेंस और साथ में आसमान पर पहुंच जाएगा। ये देखो, और नीचे इसके क्या है बेटा, सॉल्यूशंस भी होगा नीचे, आप अपनी प्रैक्टिस करने के बाद इनका सॉल्यूशन देखो। इसलिए मैं कहता हूं प्लीज कोई भी ग्रामर की टॉपिक वाइज वगैरह प्रैक्टिस के लिए, ग्रामर प्रैक्टिस के लिए बेसिकली कोई भी किताब मत लो, ठीक है, आपको जरूरत ही नहीं। और नए साल पे ग्रामर की बुक में निकाल भी रहा हूं, नए साल पे ग्रामर की बुक निकाल रहा हूं मैं, बहुत ही लाजवाब तगड़ी, आज तक वैसी बुक बनी नहीं होगी, ये मेरा चैलेंज। वॉल्यूम 2 मेरे बच्चे, वोकैब की वॉल्यूम 2 जिसमें बाकी सारा बचा हुआ कंटेंट है, 2 3 4 एक ही में बना दिए मैंने, वो आपकी आ रही है 30 अक्टूबर को, ऑलमोस्ट तैयार है।
ठीक है जी, चलो मेरे शेर, अब करते हैं जरा आगे की बातचीत। ठीक है, अब बेटा एक सेकंड बस, मैं अपनी कॉफी तैयार कर लूं, 1 मिनट रुकिएगा बस। चलो जी, देखो बेटा, अब कौन सा हमें टॉपिक करना है। मैंने आपकी यार एक लिस्ट बनाई थी, कौन सा टॉपिक अभी बचा है, फिर बहुत सारे बच्चे जो है सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे, वो हम बता देते हैं। अभी हम करने वाले हैं बेटा आपका क्वेश्चन टैग, और फिर करेंगे एक स्लैंग एंड सुपरफ्लूस। ये दो टॉपिक, क्वेश्चन टैग और स्लैंग एंड सुपरफ्लूस। ठीक है, इसके बाद फिर हमारी कहानी चालू होगी, जो है अपनी नाउन, प्रोनाउन, डेटर्मिनर, एडजेक्टिव। ठीक है, जो अपना कहानी है और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वो बाद की बातें हैं। और 112 अगर कोड की बात करें तो वो जो है अपना कंप्लीट कर लेंगे चीजें। बस ये दो छोटे टॉपिक रहते हैं, एक क्वेश्चन टैग है बेटा और एक स्लैंग है। देखो, कॉपी नहीं करना है, एक क्वेश्चन टैग है मेरे बच्चे और एक है स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस टॉपिक। ये दो छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, बिल्कुल, स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक ही क्लास का टॉपिक है और क्वेश्चन टैग आज और कल में, या हो सकता है हाँ कल आपका ये खत्म हो जाएगा। तो ये टॉपिक, तो एक तो है हमारा 112 बैच कोड, जो मतलब कोड मिलता है बच्चों को, याद होगा आपका 112 बैच कोड। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बुक ये बेटा ग्रामर बुक। एक है 115 बैच कोड, 115 बैच कोड, और एक है हमारा जैसे 15 बैच कोड है, और एक है 01 बैच कोड, जैसे प्रेपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट और हाँ, और नाउन पार्ट। ठीक है, ये इनका बचा है। इनका क्या बचा है बेटा? सेम, प्रेपोजिशन पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, नाउन, फिर ये बच्चे प्रोनाउन करेंगे, फिर ये डेटर्मिनर करेंगे और फिर एडजेक्टिव। इनका ये बचा। ठीक है, वेरी गुड। ये देखो बेटा, ये है अपना अपना, देखो 112, ये दो टॉपिक के बाद ये वाले बच्चे फ्री हो जाएंगे क्योंकि इनके ये टॉपिक हो चुके, तो ये वाले बच्चे फ्री हो जाएंगे। दूसरा 115 बैच कोड वाले जो बच्चे हैं उनका भी प्रेपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, नाउन, मतलब अभी 1 महीना लगेगा। फिर इस वाले में 2 महीने लग जाएंगे अभी, 1 में प्रेपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, नाउन, प्रोनाउन, डेटर्मिनर और एडजेक्टिव। ये टॉपिक इनके बच्चे में आ गया ना बेटा समझ? ठीक है, तो मैंने आराम से बेफिक्र हो, मैं जब भी कोई बैच कोड है तो उसकी लिस्ट बना के चलता हूँ कि हाँ ये बच्चों ने ये कर लिया, इन बच्चों ने ये कर लिया। तो 115 हमारे पास ये। ठीक है बेटा, ये आपकी चीज है 115, एक और 112। हो गया ना काम आसान? चल, तो अब हम क्वेश्चन टैग और स्लैंग कर लेते हैं। ये तो बचा ही हुआ है मतलब आप लोगों का, और फिर वो कहानी बाद की है, वो बाद में फिर टॉपिक हम अपना प्रारंभ करेंगे। डन। चलो, पंक्चुएशन बेटा, पंक्चुएशन सिर्फ उतनी है जो मैंने टॉपिक के बीच में जितनी बताई पेपर में, सिर्फ उतनी आती। पंक्चुएशन इसके अलावा कोई टॉपिक और कोई अलग से नहीं करना है आपने। ठीक है, आइए मेरे शेर, बात करते हैं बेटा क्वेश्चन टैग की। गुरुजी, ये क्वेश्चन टैग आखिरकार होता क्या है? क्वेश्चन टैग क्या आखिरकार होता क्या है और क्या है मतलब कहानी? देखो बेटा, क्वेश्चन टैग बहुत ही आसान टॉपिक है। इसकी खासियत पता है क्या बेटा? पेपर में आता है निकम्मा। इसकी खासियत क्या है? पेपर में आता है निकम्मा। ठीक है जी। पर बेटा टॉपिक वो बच्चा लिखे जिसने क्लासेस ली। एक गधा लिख रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जबकि करा चुका हूं उसकी प्रैक्टिस, क्या करूं मैं तेरे?
वो लिखे बेटा जो रेगुलर क्लास लेता है, वो ना लिखे जैसे कभी कभी दर्शन देता है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनिए। एडवर्ब की तीनों फाइल है बेटा, फिलअप भी प्रैक्टिस कर लेना, इंप्रूवमेंट भी और ये भी। ठीक है, चलिए अब जरा बातचीत को बड़े ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन टैग की अगर कहानी को समझें, ठीक है, क्वेश्चन टैग की अगर कहानी को समझने की कोशिश करें तो ये आखिरकार होता क्या है, मेरे साथ साथ कॉपी करिएगा बेटा। इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन टैग क्या होता है? कई बार हम अपने मुंह से एक स्टेटमेंट बोल देते हैं बेटा, ठीक है, जैसे आपकी कहीं लड़ाई हो गई और आपने बोला भाई आ जाना मेरे को बचाने। हाँ, और चलते चलते तुम अपने दोस्तों से पूछ रहे हो आओगे ना, आओगे ना, तो होता क्या है मेरे बच्चे, टैग जैसे होता है ना, नई शर्ट लो टैग लगा रहता है, तो होता यही है। आप उत्तर, आप एक स्टेटमेंट बोलते हो और उस स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए आप एक छोटा क्वेश्चन पूछते हो। वो छोटा क्वेश्चन, ठीक है, वो छोटा क्वेश्चन जो होता है बेटा वही होता है क्वेश्चन टैग। छोटा जो क्वेश्चन होता है वही होता है क्वेश्चन टैग। जैसे आप ऐसे लिखना है, स्टेटमेंट आपने ली, हाँ, इस स्टेटमेंट को, ठीक है, टू कंफर्म, इस स्टेटमेंट को क्या कंफर्म करने के लिए, हाँ, कंफर्म करने के लिए अ शॉर्ट क्वेश्चन, आप एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हो। बेटा जो ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है यही होता है क्वेश्चन टैग। ऐसे ही लिखना है आपने जैसे मैंने लिखा। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है बेटा यही होता है क्वेश्चन टैग। ठीक है, कि स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को आप कोमा लगा सकते हैं, कोमा लगा के कंफर्म करने के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं जिसे हम क्वेश्चन टैग पूछते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ही इज नॉट क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना कमरा साफ नहीं कर रहा, वो अपना कमरा साफ नहीं कर रहा, इज नॉट क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना कमरा साफ नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, यही क्वेश्चन टैग है। सब ये यही क्वेश्चन टैग है, तो आप क्या लगा दोगे, इज ही, क्या कर रहा है, इज ही। अच्छा, इज ही आगे पूरी बात लिख दो ना गुरुजी, मत लिख बेटा, क्यों, क्योंकि बेटा सेम ही तो मुद्दा है। वो अपना कमरा साफ नहीं कर रहा, क्या कर रहा है। हम रियल लाइफ में ऐसा करते हैं, हम कोई बात बोलते हैं, सामने वाला लग रहा है शायद यार पूछ लो कैसा है ना, ऐसा ही जैसे मैंने, अरे वो तो बहुत अच्छा इंसान है, क्या नहीं है, अरे कल क्लास है 8 बजे, क्या नहीं है, अरे कल की छुट्टी नहीं है, क्या है क्या। यही तो आप रियल लाइफ में भी एक्सप्रेशन देते हो बेटा। आप एक बात बोलते हो और जब आपको सामने वाला उससे सेटिस्फाई नहीं लगता तो आप उससे पूछ लेते हो उस बात को, भाई ऐसा है ना। तो बेटा या तो मैं पूरा क्वेश्चन पूछूं, इज ही क्लीनिंग हिज रूम, क्या वो अपना कमरा साफ कर रहा है, या तो मैं पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही पूछ लूं, या मैं क्या करूं, मैंने एक बात बोल दी, अरे वो अपना कमरा साफ नहीं कर, सामने वाले के मुंह से लगा शायद कर रहे क्या, कर रहे क्या, कैसा है ना भाई। तो अपनी बात को कंफर्म करने के लिए आप छोटा क्वेश्चन पूछते हो। गुरुजी बड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं, बेटा मुद्दा सेम है ना, बड़ा क्वेश्चन तो रिपीट करोगे खामा खा की बातें, इसलिए वो क्वेश्चन को छोटा रखा जाता है। और छोटा रखने के लिए क्या आता है उसमें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आती है और सब्जेक्ट आता है। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आता है कोमा लगा के। बट बेटा यही होता है बस क्वेश्चन टैग, नन्ना सा मुन्ना सा छुटकू सा क्वेश्चन टैग। ठीक है, चलो बेटा जैसे मैंने बोल दिया, एक और क्वेश्चन लिखो। मैंने बोल दिया शी हैज नॉट डन हर वर्क, उसने अपना काम नहीं किया है। हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, हैज शी, क्या कर लिया क्या, हैज शी क्या कर लिया क्या, बताओ क्वेश्चन टैग। भाई हैज शी बन तो गया, हैज शी बन तो गया, खत्म। क्वेश्चन टैग की एक कॉमन चीज याद रखिएगा बेटा, उससे पहले एक तो कॉमा जरूर आता है। हाँ, दूसरी बात, जो पहला लेटर होता है उसका वो कैपिटल मत कर देना, क्योंकि वो भी क्वेश्चन के बीच में ही आता है, गलत हो जाए। तो पहला लेटर जो है वो कैपिटल मत कर देना। किस किस बात को ध्यान रखना है, एक तो गुरुजी कॉमा जरूर होता है, दूसरा जो पहला लेटर होता है ना वो लोअर केस होता है, लोअर केस यानी कि बेटा स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर नहीं। तो कैपिटल लेटर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें।
कॉमा यूज करे और लोअर केस यूज करे, अपर केस यूज ना करे, और लोअर केस यूज करे, अपर केस यूज ना करे। तो ये जी क्वेश्चन टैग। अब आपने बोला सर ये तो लुल्ल टॉपिक है, एकदम। ये मेरे पुत्र आप ये बात समझ लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे आसान टॉपिक, लेकिन ये उसी के लिए आसान है जिसके टेंस हो रखे हैं, जिनको हेल्पिंग वर्ब्स का ज्ञान है, ये कौन सा टेंस है, उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके लिए आसान। तो क्वेश्चन टैग में हम 3 पार्ट में मैं क्वेश्चन टैग बांट के पढ़ाता हूं बेटा। पहली बात तो क्वेश्चन टैग चुने कैसे, कि कौन सी जो है आपके पास पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा, क्या आएगा। दूसरी बात मेरे बच्चे, क्वेश्चन टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब कैसे चुने, और क्वेश्चन टैग के लिए सब्जेक्ट कैसे चुनते हैं। आपने बोला गुरुजी आसान है, हेल्पिंग वर्ब जो टेंस है और जो सब्जेक्ट है, हाँ बेटा वही है, लेकिन कुछ एक अच्छे पॉइंट्स हैं जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, उनको बता देता हूं मैं। इसलिए मैं इसको 3 तरीके से बांट देता हूं, 3 तरीके से बांट देता हूं। क्या? हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन टैग, हाउ टू सिलेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉर क्वेश्चन टैग, और तीसरा पार्ट हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर क्वेश्चन टैग। तो 3 हिस्से में बांट के इसको करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह। कॉपी हो गया यहां तक? बढ़ा लो मेरे बच्चे आगे बात। तो अब आप पहला पार्ट ए या पार्ट 1, 3 हिस्से में बांटेंगे इसको। पार्ट 1 है बेटा हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग कैसे सिलेक्ट करें, कुछ एक बातें मैं यहां पर बता देता हूं आपको। आप बोलोगे गुरुजी इतना आसान तो हो क्वेश्चन टैग सिलेक्ट करना, आपने बता तो दिया, हाँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स है बेटा जिन पर क्वेश्चन एग्जामिनर देता है, जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इस तरीके से तो ग्रामर का मैं ये कहूंगा सबसे आसान टॉपिक है। दूसरा आसान टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जो असल में टॉपिक ही नहीं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या टॉपिक, भाई पूरी इंग्लिश आती है तो आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चुन लोगे, तो पूरी की पूरी इंग्लिश ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन टैग में सबसे पहला काम देखो मेरे बच्चे, पहला कॉन्सेप्ट इसका हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन टैग का पहला कॉन्सेप्ट ये है मेरे बच्चे कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है, हाँ, या इसको ऐसे लिखिएगा, इन मोस्ट केसेस, राम, इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जिनमें नहीं होगा वो मैं बताऊंगा। ज्यादातर केसेस में क्या होता है बेटा, इन मोस्ट केसेस, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है और आपके पास क्वेश्चन टैग है, तो बेटा अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों गुरुजी? देखो बेटा, ओए राम रे, मैंने पास ये पानी की बोतल, ठीक है बेटा, ये पानी की बोतल लीक है या नहीं है आपको कैसे पता चलेगा? आप बोलोगे गुरुजी इसको उल्टा करके देख लो। भाई मैंने उल्टी भी कर ली, अब भी पानी लीक नहीं हो रहा। अगर अब भी पानी लीक नहीं हो रहा तो अब आप कह सकते हो सर ये लीक नहीं, यही तो है चेक करने का काम। तो बेटा होता क्या है, क्वेश्चन टैग जब कभी भी बनाया जाता है वो अपोजिट रिलेशन में बनाया जाता है। अपोजिट रिलेशन से क्या होती है, बात कंफर्म हो जाती है। जैसे वो वहां जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, देख रहे हो? उल्टा अगर मैं बोल दूं वो वहां नहीं जा रहा, क्या जा रहा है, देख रहे हो बेटा? तो उस बात को कंफर्म करने के लिए अपोजिट रिलेशन फेंक दो। अपोजिट रिलेशन क्या करता है, बात को काटता है और कंफर्मेशन मांगता है। वो अच्छा इंसान है, क्या नहीं है, और उल्टा बोलू तो वो अच्छा इंसान नहीं है, क्या है। समझ रहे हो? इसीलिए क्या होता है बेटा, क्वेश्चन टैग और स्टेटमेंट का जो नाता होता है वो अपोजिट होता है। इसलिए आप यहां देखो मेरे बच्चे, ये दोनों मैंने नेगेटिव के एग्जाम्पल लिखे थे, तो देखो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आने लग रहा है, ठीक है जी। तो वही चेक करते हैं जरा चीजों को। इसलिए मैंने कहा ही इज, ठीक है, ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है। अब देखो मैंने क्वेश्चन टैग क्या कर दिया, उल्टा। पॉजिटिव अगर जी तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा बेटा। अब नेगेटिव में करोगे क्या बेटा, आप इसका इज लगाया आपने, हाँ, ही का ही लगाया, तो हेल्पिंग वर्ब इज आ गई बेटा, और सब्जेक्ट कौन आ गया, ही। तो मेरे बच्चे आपने हेल्पिंग वर्ब इज ले ली और ही ले ली। लेकिन गुरुजी आपने कहा अगर ये अफर्मेटिव है सेंटेंस तो वहां नेगेटिव होना चाहिए, तो आप नोट भी लगाओगे, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। सेंटेंस तो इतना ही बना बेटा, इज ही नॉट, बिल्कुल यही है क्वेश्चन टैग इसका, इज ही नॉट। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में एक आसानी और कर दी, क्या? उन निकम्मों ने इसका भी शॉर्टकट तैयार कर दिया बेटा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट जोड़ के शॉर्टकट तैयार कर गए हैं, वो यहीं पर काम आते हैं।
हैवेंट, डजंट, याद आया, इजंट, वांट। आप जो डिडंट बोलते हो, डजंट बोलते हो, वो यहां पर काम आएंगे। तो ये क्वेश्चन टैग बन गया बेटा। इसको और छोटा कर सकते हैं हम, इसको और नोट को जोड़ दो। इज और नोट को जोड़ के क्या बन जाएगा, इजंट। ये आपको याद रखने, और सारी हेल्पिंग वर्ब्स के मैं लिखवा भी दूंगा आपको, कब, जब मैं हाउ टू सिलेक्ट हेल्पिंग वर्ब करवाऊंगा। फिलहाल इतने बच्चे भी दूध पीते नहीं हो, तो इतना तुम्हें नॉलेज है, इजंट, डोंट, डजंट, कांट, ठीक है ना, वांट वगैरह की। तो आपने कर दिया इजंट, और यहां पर क्या कर दिया, ही और क्वेश्चन। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। तो क्या समझे मेरे बच्चे, सर हम ये समझे कि अगर ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव है। चलो मेरे शेयर, एक और पॉजिटिव का एग्जांपल देखो। अगर मैं बोल दूं बेटा शी हैज, हाँ, शी हैज पेंटेड द चेयर, उसने चेयर को पेंट कर लिया है। आपको मैं बोलूं बेटा इसको क्वेश्चन टैग तैयार करो। आप बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज है, और शी जो है वो सब्जेक्ट है। तो आप क्या करोगे, हैज शी, हाँ गुरुजी नॉट भी लगा दो क्योंकि वो अफर्मेटिव है, तो ये नेगेटिव बनेगा। मैंने बोला चलो बेटा हैज शी नॉट हो गया। अब हैज और नॉट को क्या कर दोगे बेटा, जोड़ दोगे। तो आप क्या कर दोगे, हैजंट, तो एन लगाओगे, ठीक है, रेज्ड कोमा लगा दोगे और टी लगा दोगे। आपने बोल दिया हैजंट शी और क्वेश्चन। इस तरीके से आप चलो, ठीक है। लेकिन अगर पहले से ही नेगेटिव कर दो तो बेटा, ठीक है, पहले से जैसे मैंने बोल दिया ही इज नॉट रेडी टू गो देयर, इज नॉट रेडी टू गो देयर, तो बेटा इसमें इजी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप क्या करोगे बेटा, इज ही, क्या कर दोगे, इज ही। आप इसमें इजंट ही मत कर देना, अब गलत हो जाएगा बेटा ये सही होगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आना था, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में बैठानी बहुत ज्यादा जरूरी है। आए बेटा, मैं एग्जाम में समझ, एग्जाम में आएगा तो आप ऑटोमेटिकली पहचान लोगे। डन, नेक्स्ट देखो बेटा, दे, टेंस देखो, टेंस क्यों कह रहे थे गुरुजी हम, देखो दे क्लीन देयर रूम, उन्होंने अपना कमरा साफ किया था। अब बेटा इसका क्वेश्चन टैग ढूंढना है। अब जिसके टेंस ही नहीं उसको क्या पता है कौन सा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या चुनेगा बेचारा। लेकिन आपके तो टेंस हो रखे हैं, आपको पता है बेटा दे क्लीन मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या चुनोगे, सर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में गुरुजी हेल्पिंग वर्ब डिड होती। अगर डिड होती है तो आप क्या करोगे बेटा, यहां डिड दे, बेटा जी हेल्पिंग वर्ब आपने क्या चुन ली, डिड, हाँ, और डिड दे क्या आ गया, नॉट। क्यों, क्योंकि बेटा ये अफर्मेटिव है, तो वो क्या होना था, नेगेटिव होना था। तो इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन टैग के लिए क्या जरूरी है बेटा, टेंस जरूरी है। जिस बच्चे के टेंस नहीं हुए वो नहीं समझ पाएगा, उसको तो हेल्पिंग वो भी समझ नहीं आएगी। हाँ, तो आपने क्या देखा, दे क्लीन देयर रूम, उन्होंने अपना कमरा साफ किया था। तो डिड दे नॉट, अब डिड दे नॉट को, डिड दे नॉट को डिड और नॉट जोड़ोगे तो क्या बनेगा बेटा, डिडंट, और डिडंट क्या कर दोगे, दे, डिडंट दे। तो ये क्वेश्चन टैग तैयार हो जाए। ठीक है बच्चे, पहला कॉन्सेप्ट समझ आया, था ना बच्चों वाला। क्या जरूरी है बेटा, टेंस जरूरी। कॉपी करो यहां तक। हे मेरी राम, सद्बुद्धि दे सभी बच्चों को, यूं ही बच्चे बस मेहनत करते रहे। पेपर में डिड दे नोट, हाँ बेटा ये भी सही है, ये नहीं तो ये सही।
तू नहीं तो कोई और सही। तो अगर पेपर में उत्तर जी ये नहीं हुआ तो ये सही है ना? गलत ये भी नहीं है ना बेटा। चलो बेटा सेकंड देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन टैग आसान नहीं हो गया इन चीजों का? एक ध्यान में ये रखना है बेटा कि गुरुजी नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें हमें हो नहीं रही। ध्यान ये रखना है मेरे बच्चे कि जो नेगेटिव है उसमें खाली नोट नहीं उसको नेगेटिव प्रूव करेगा, उसमें नेगेटिव सब्जेक्ट या नेगेटिव एडवर्ब भी उस सेंटेंस को नेगेटिव प्रूव कर देगी। तो आपने यहां तो कॉपी किया। अब देखो मेरे शेयर, मेरा एग्जांपल, मैंने कहा मेरे बच्चे नेगेटिव सब्जेक्ट और नेगेटिव एडवर्ब्स। बेटा इनका ध्यान रखना, खाली नॉट ही नेगेटिव नहीं प्रूव करता है सेंटेंस को। ये मत करना सर बात तो गंदी है, इज अ थीफ, बात गंदी, बात नेगेटिव होगा। ओ भाई साहब, बात गंदी, बात अच्छी बात नहीं देखनी, ठीक है? ऐसा नहीं देखना मेरे बच्चे। या तो नेगेटिव सब्जेक्ट होगा या मेरे बच्चे नेगेटिव एडवर्ब होगी। एक बात बताओ, नोट नेगेटिव एडवर्ब है तो उस सेंटेंस को नेगेटिव प्रूव कर रही है। बेटा हार्डली नेगेटिव एडवर्ब है तो नेगेटिव प्रूव करेगी। तो सारी नेगेटिव एडवर्ब क्यों ना लिख ही ले ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत हो ही ना। मेरे रहते हुए तो देवसेना तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं? तो क्या करोगे आप? नॉट, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, नेगेटिव 6। अरे बड़ा बच्चा, नेगेटिव है तो ये भी तो नेगेटिव प्रूव करेगी ना बेटा चीजों को, समझ रहे हो मेरे बच्चा? तो नॉट है तो वो नेगेटिव प्रूव कर रहा है। हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली, ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो बेटा नेगेटिव प्रूव करेंगी। सेल्डम, नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रूव करेंगे मेरे बच्चे। नेवर, नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रूव करेगी, ठीक है? हाँ, तो बेटा ये याद रखना, तो ये नेगेटिव एडवर्ब्स है, तो ये जब सेंटेंस में नजर आएगी तो वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। गुरुजी नेगेटिव सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी दे दो। जैसे बेटा नो है, नेगेटिव सब्जेक्ट हो सकता है, नो के साथ कुछ भी जोड़ लो, नो के साथ कुछ भी जोड़ लो, मतलब नो बॉय, नो गर्ल, नो स्टूडेंट्स। हाँ, फिर ऐसे बोल दो नो बडी, हाँ ऐसे बोल दो नो वन, है ना, कोई भी नहीं, तो ये भी तो नेगेटिव सब्जेक्ट है। नन, कोई भी नहीं, नेगेटिव सब्जेक्ट है। बेटा ऐसे ही आ जाएगा नथिंग, नेगेटिव सब्जेक्ट है। तो नो से जुड़ा हुआ हर एक शब्द अपने आप में क्या बनेगा? नेगेटिव बन जाएगा, है ना बेटा? हाँ, ऐसे ही नो वेयर, ठीक है पुत्र? आगे सुनिए गुरुजी। हाँ, ये भी नेगेटिव हो गया। और कौन कौन सी चीजें नेगेटिव प्रूव कर सकती है बेटा? एक फ्यू होता है, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, और लिटिल का मतलब भी होता है ना के बराबर। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है बेटा, और फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए आता है। तो फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए आता है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। दोनों का मतलब सेम होता है बेटा, ना के बराबर। कोई भी चीज जो आपके पास ना के बराबर है, और कोई भी चीज आपके पास बहुत ही ना के बराबर है, तो आप ऐसा भी कर देते हो, वेरी फ्यू, बहुत ही ना के बराबर, वेरी लिटिल, बहुत ही ना के बराबर। तो ये भी मेरे बच्चे अपने आप में कैसा मीनिंग दे देंगे लड्डू? नेगेटिव मीनिंग देंगे, ठीक है? नीदर, नीदर का मतलब होता है बेटा दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, कोई नहीं, तो इसमें भी बेटा नो जुड़ा हुआ है, तो नीदर भी कैसा माना जाता है लड्डू? नेगेटिव माना जाता है। तो नीदर भी अपने आप में नेगेटिव ही माना जाता है मेरे बच्चे। तो ये हो गया। तो बेटा या तो ये सब्जेक्ट दिखाई दे जाएंगे आपको नेगेटिव, या वो नेगेटिव एडवर्ब दिखाई दे जाएगी। जब मैं सारी चीजें आपको लिखवा ही दी पुत्र, तो आपके पास कोई दिक्कत अब है ही नहीं पेपर में। अब काहे की दिक्कत है भैया जी? बांट दो लड्डू, ठीक है? तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है बेटा। डन? अब एग्जाम्पल करेंगे तो चार चांद छा जाएंगे। डन? ओए राम। देखो बेटा कैसे, ध्यान से सुनिए। अगर मैं एक बात आपको ये बोल दूं बेटा, आ बा बा हा, दो एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल है ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है। बेटा इसका क्वेश्चन टैग बना दे लड्डू। अरे छोरे, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा मेरे दोस्त इसका? आप बोलोगे गुरुजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है? अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, तो इसमें क्या आएगा? डज,
इसमें क्या आएगा? ही। और ये तो अफर्मेटिव है, तो इसमें क्या आएगा? नॉट। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होती है? डज ही तो होती है। तो डज ही नॉट नहीं होना चाहिए बेटा। और डज ही नॉट को क्या करोगे? डजंट ही। बेटा कोई भी बच्चा बस फालतू का ज्ञान ना बांटे। आ फ्यू पॉजिटिव होता है, आ लिटिल पॉजिटिव होता है। महाराज चरण कहाँ है आपके? नहीं पता तो कम से कम ज्ञान तो ना बांटो। ए फ्यू और लिटिल में क्या होगा? या तो तेरे को आ फ्यू लिटिल का ज्ञान हो, नहीं है तो चुपचाप से वो पढ़ ले जो पढ़ा रहा हूं। आ फ्यू फ्यू जब बताऊंगा तो वहां कर लियो। दोनों पॉजिटिव होते हैं। खुद की अंग्रेजी बनानी है इन्होंने, है खुद की अंग्रेजी बनानी। ठीक है, आगे सुनिएगा। तो यहां तक की कहानी समझ में आई? बढ़ लें आगे। आगे देख, लेकिन अगर मैं इसी में ये कर लू बेटा, ही हार्डली प्लेज हॉकी, वो तो ना के बराबर हॉकी खेलता है। वो तो ना के बराबर हॉकी खेलता है। अगर आप ये कर लोगे तो आपने कहोगे हाँ गुरुजी आपने तो हमें सिखाया था, हार्डली तो नेगेटिव हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बेटा इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो डज ही होगा। अगर पेपर में डजंट ही दिखाई दे तो लड्डू बांट देना छोटू, समझ जाना, दिन दहाड़े एरर है। ठीक है, मैं कह रहा बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा तो जो बोर्ड पे लिखा है वो देखना। तो बोर्ड क्यों देख रहा है? कर लो बेटा कॉपी। तो इन शब्दों का यही कमाल है। फिर और एग्जाम्पल सेट कर देता हूं इसके। ठीक है, डन। देखो बेटा, शी रेयरली कम्स हियर, वो तो ना के बराबर यहां आती। तो डज शी, एक और एग्जाम्पल, ही नेवर वेंट देयर, वो वहां कभी नहीं गया था। तो ये डिड ही बनेगा बेटा, डिडंट ही बना देना। गलत हो जाएगा, है कि नहीं बेटा? क्योंकि नेवर नेगेटिव। चलिए बेटा, अभी नो बडी, नो, नो, नो वन, इनके एग्जाम्पल मैं नहीं लिख रहा। उसका एक कारण है, पता है क्या? इनका सब्जेक्ट छाटना नहीं आएगा आपको भी। तो अभी इनका मैं सब्जेक्ट छाटना सिखाऊंगा ना, तब आपको नो, नो बडी, नो वन, ठीक है, आपके नीदर, लिटिल, फ्यू, इनके तब कराऊंगा सब्जेक्ट। क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता नो का सब्जेक्ट क्या होगा। नो तो हो नहीं सकता, कोई और होगा। नो बडी का नो बडी नहीं होगा, कुछ और होगा। तो वो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। इसलिए जान पूछ के अभी उनके एग्जाम्पल नहीं लिखवा रहा। कोई भी बच्चा ये ना सोचे अरे सर इनके तो एग्जाम्पल रह गए। ठीक है, चलो तो आप यहां तक एक बार कॉपी कर लो। फिर इनके एग्जाम्पल कब कराऊंगा? ये पार्ट नंबर 1 है, इसमें मैं आपको बस क्वेश्चन टैग छाटना सिखा रहा हूं। वो पार्ट नंबर 2 में बताऊंगा बेटा कैसे सब्जेक्ट छाटते हैं, तब कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। झटाक से फटाक से आप यहां तक कॉपी कर लीजिए।
आ जाओ जी, देखें बेटा, आगे देखें। अरे मस्त आदमी। ये तो हो गया सर, कॉपी है, कॉपी करने में तो माहिर आदमी हो तुम लोग। नेक्स्ट देखो सर, अब पता है क्या होगा बेटा। अकॉर्डिंग टू, सेम कॉपी करना है, अकॉर्डिंग टू द मेन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द मेन स्टेटमेंट, कॉमा, वी यूज क्वेश्चन टैग। मेन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। मेन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। कैसे सर? देखो बेटा, अगर कंजंक्शन है तो उसमें दो दो बातें होती हैं, तो आपने सिखाया था बगैर कंजंक्शन जो होती है वो मेन स्टेटमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन टैग यूज कीजिए। जैसे अगर मैं ये बोल दूं इफ ही, या हाँ, इफ ही कम्स हियर, इफ ही कम्स हियर, हाँ, दे विल हेल्प हिम। अगर वो यहां आता है तो वे उसकी मदद करेंगे। अगर वो यहां आता है तो वे उसकी मदद करेंगे। अब एक बात को सोच के देखिएगा बेटा, यहां इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा? बेटा इसमें ये इफ है, कंजंक्शन के साथ वाली बात नहीं, मेन क्लॉज ये इसमें मेन स्टेटमेंट है, तो इस मेन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन टैग यूज होगा। तो आप क्या करोगे, विल दे नॉट, तो क्वेश्चन टैग इसके हिसाब से लगाओगे। अच्छा, विल दे नॉट का, विल और नॉट का शॉर्टकट बेटा वॉन्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता सब याद करा दूंगा आपको। तो क्या होगा, वॉन्ट दे। इसलिए लड्डू मियां विलंट दे मत कर दियो, वरना मेरे पास डंडा रखा हुआ है बड़े वाला, यहां से मारूंगा ना तो तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। तो आप करोगे ये, तो मेन जो स्टेटमेंट है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन टैग लगाइएगा, बाकियों के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, चलो एक और एग्जाम। और मेन स्टेटमेंट पीछे भी, अरे आगे भी हो सकती है। जैसे मैंने बोल दिया ही वॉज, ही वॉज वॉचिंग द टीवी, वो टीवी देख रहा था, वो वॉचिंग द टीवी व्हेन दे केम, वो टीवी देख रहा था जब वो आए थे। तो बेटा मेन स्टेटमेंट कौन, जो बिना कंजंक्शन के है। इस बार ये इसमें मेन स्टेटमेंट होती है ना बेटा, मेन क्लॉज का दो स्टेटमेंट को। तो बेटा अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग आएगा, तो आप क्या बोलोगे, वॉजंट थी। ऐसे आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है ये इसके रिगार्डिंग। आज मैंने स्टूडियो में एक नया अपना पेड़ पौधा ले आया हूं, देखो एक पौधा है, बहुत ही प्यारा है। किस चीज का है मुझे नहीं पता, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसको रख लेते हैं। सबसे हाय बोल दो, हाय। इसका नाम सिप्पी है, सिप्पी। हाय करो सिप्पी को सभी, हेलो हाय। सिप्पी भी आप सबको हाय बोल रहा है, ठीक है। तो सिप्पी का स्वागत करते हैं हम अपने स्टूडियो में। सिप्पी को रख देते हैं। चलो जी, क्लियर। तो एक छोटी बात ही, लेकिन एक चीज याद रखिएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट, अगली छोटी सी बात, आई थिंक। इस कॉन्सेप्ट में मैं बता रहा हूं, आई थिंक का केस में आप क्वेश्चन टैग कैसे चुनेंगे। आई थिंक के केस में आप क्वेश्चन टैग कैसे चुनेंगे, ठीक है सर, ध्यान से सुनिए। जैसे कि मैंने बोला आई थिंक, हाँ, आई, मुझे लगता है, आई थिंक ही विल हेल्प देम, मुझे लगता है वो उनकी मदद करेगा। इसका क्वेश्चन टैग सोचो, ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग सोचो, ठीक है। अब एक बात को जरा ध्यान से सुनिए। एक बच्चा पूछ रहा है उसमें ग्रीन कलर की मिट्टी के, अरे मिट्टी के ऊपर वो डिजाइन है भाई, वो मतलब ग्रीन वो डाला हुआ है ऐसे, ग्रीन मिट्टी कैसे हो जाएगी?
बोलो जुबा केसरी, इतना दिमाग नहीं तेरे में। देखो बेटा, आई थिंक ही विल हेल्प देम। अच्छा आप ये करोगे, मुझे लगता है वो उनकी मदद कर देगा। क्या मुझे लगता है, ऐसी कोई बातें पूछता है क्या? तो बेटा कंफर्म आप इस बात को करोगे ना, इस बात को थोड़ा ना कंफर्म करोगे। मुझे लगता है वो उनकी मदद करेगा, वॉन्ट ही, क्या नहीं करेगा? तो बेटा आप कंफर्म इस बात को करोगे, ठीक है, आप कंफर्म मेरे शेर इस बात को करोगे, इसको थोड़ा ना करोगे। मुझे लगता है वो उनकी मदद करे, क्या मुझे लगता है? अबे मेरे को क्या पता तेरे को क्या लगता है? तो बात कंफर्मेशन उसकी लोगे ना जो स्टेटमेंट मेन उसमें होगी। तो बेटा इसमें मेन स्टेटमेंट वो नहीं होगी आई थिंक, इसमें मेन स्टेटमेंट वो होगी जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू है, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कंफर्म करोगे। मुझे लगता है वो चोर है, क्या नहीं है? ऐसे ही ना बेटा, तो ऐसे ही तो कंफर्म करोगे। चलो ऐसे ही आपने बोला बेटा मुझे लगता है वो चोर है, आई थिंक ही इज अ थीफ। मुझे लगता है वो एक चोर है, तो आप क्या कर लोगे? इजंट ही, क्या होता, इजंट ही। नया बैच अभी 9:30 पे है, 2 बजे। इजंट ही, भाई देखो रीजनिंग का बहुत सारे बच्चे थे ना जिन्होंने लास्ट टाइम हो सकता है ना लिया हो क्लैशिंग की वजह से 9:30 की। तो जो रीजनिंग स्पेशल और अरुण सर का जो इस बार की टाइमिंग है वो दोपहर के 2 बजे है। तो आज जो जो जिन जिन का रीजनिंग रहता है ना, वो 2 बजे वाले में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब 9:30 से उसकी क्लैशिंग नहीं रहेगी। अगर सर आगे जाके उसको 11 बजे की भी टाइमिंग अगर करेंगे तो या तो 11 का रखेंगे या 2 कैसे ही रखेंगे ना हम उसको। तो अगर या तो 11 बजे की टाइमिंग रह जाएगी फिर उसकी, तो ऐसा हो जाएगा जो इंग्लिश 9:30 से 11 पढ़ रहे हैं वो 11 बजे से फिर रीजनिंग ले लेंगे। ठीक है, कि जो 11 बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो 9:30 वाला बैच रीजनिंग का उन्होंने ले रखा है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट करके आप बैच ले लिया करो, क्लैशिंग ऑटोमेटिकली नहीं होगी। तो जिनका भी एडमिशन रहता है वो उसमें ले लेना। अब 11, तो इस तरीके से अपना लगाओ, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे देख लो बेटा। तो आई थिंक ही विल हेल्प देम, तो वॉन्ट ही, आई थिंक ही इज अ थीफ, ठीक है। तो आई थिंक ही इज अ थीफ, तो इजंट ही, ऐसे बन गया। ये रखिएगा। आपने बोला कहानी बहुत आसान होगी सर, ये भी बहुत आसान हो गया और ये भी बहुत आसान हो गया, अब तो कोई समस्या नहीं। लेकिन बेटा एक चीज याद रखिएगा, आई थिंक में अगर मैं आई डोंट थिंक कर दूं, आई डोंट थिंक या आई डू नॉट थिंक, मैं ऐसे कर दूं, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, ही विल हेल्प देम, वो उनकी मदद करेगा। तो बेटा अब क्वेश्चन टैग क्या होगा? आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। आप बोलोगे जयदीप सर देखो पॉजिटिव है, हाँ तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। आप क्या पता इसका वॉन्ट ही कर दो ना, मेरे बच्चे गलत। आपको लग रहा है ये पॉजिटिव है, नहीं ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। ये कैसा है? नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉजिटिव नहीं है बेटा। पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो ये बताएगा। आई थिंक है तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। आई डोंट थिंक है, अगर आई डोंट थिंक है तो मेरे बच्चे ठीक है ये यहां पर बनेगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, तो विल ही करो लड्डू, यहां वॉन्ट ही नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा आई थिंक को मैं बच्चों को सेपरेट बता देता हूं, क्योंकि ये चीज अलग है। पेपर में इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल बुद्धि का दिमाग होना है। नॉर्मल बुद्धि लगानी, नॉर्मल बुद्धि बच्चा दिमाग में लगाता नहीं है भाई पेपर में। क्या बोल रहा हूं मैं? एक दो बार तो बोलते बोलते शब्द ही था, मैं कहता हूँ नॉर्मल बुद्धि दिमाग, बच्चा बुद्धि दिमाग सेम है, तो सुपरफ्लुअस बोल दिया मैंने वो सेंटेंस, है ना। तो नॉर्मल बुद्धि पेपर में बच्चा लगाता नहीं। तो आई डोंट थिंक हो तो बेटा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। आई थिंक हो तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। इस बात का ध्यान रखो। ब्रुम 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 ब्रुम। ठीक है जी। वॉन्ट है बेटा, वी डब्ल्यू ओ, वांट नहीं है रे मेरे, वांट नहीं है, वॉन्ट। कोई साला बंदे एनर्जेटिक फील करता है, मेरे को नींद आ रही है। अच्छा तुम्हारे साथ भी होता है? हैं? तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तुम्हें लगता है आज तो आग लगा देंगे?
एंट बाद में बताऊंगा ना बेटा, अभी सारे थोड़ा ना बता रहा हूं, अभी एंट बाद में बताऊंगा आपको। वोकैब की क्लास आज करेंगे रात को, आज रात को वोकैब की क्लास करेंगे बेटा। तो ये ध्यान रखना है बेटा क्वेश्चन टैग में कि आई थिंक के केस में इस तरीके से क्वेश्चन टैग बनता है। हटा दे आगे। प्रैक्टिस मैच आ रहा है बेटा 20 अक्टूबर को। चलो अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसका जो अगला कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग कैसे बने। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग कैसे बने। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग अब चालू खत्म करने का टाइम तो है नहीं, 5-7 मिनट मैं भी सो लेता हूं, 11 बजे से मेरा भी बैच है, तो 5-7 मिनट तुम भी झपकी ले लो, है ना। दूसरा बेटा, आज एक काम करेंगे, आज रात को या तो सीपीयू का पेपर मैं कल करा दूंगा या हो सकता है आज ही करा दूं, लेकिन आज रात को 7:30 बजे, आज रात को 7:30 बजे वोकैब की क्लास होगी। रात 7:30 बजे वोकैब क्लास करेंगे, और 2 बजे हो सकता है हम मुलाकात करें, 2 बजे हो सकता है हम मुलाकात करें, आपके सीपीओ का पेपर करें, उसकी प्रैक्टिस में करा दूंगा, या रात को डायरेक्ट वोकैब की क्लास में मिलेंगे। 2 बजे का कंफर्म नहीं है, लेकिन रात को 7:30 बजे वोकैब की क्लास कंफर्म, रात को 7:30 बजे वोकैब की क्लास होगी, ठीक है। तो 7:30 बजे मिलते हैं रात को वोकैब की क्लास में, इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड करेंगे और एंटोनिम्स, ठीक है बेटा। चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार। तो यूट्यूब पर मिलेंगे रात को 7:30 बजे वोकैब की क्लास में, ठीक है।